नमस्कार सभी को। मेरा नाम कौशिक है, कौशिक प्रजापति, और पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पे ही रहता हूँ एमसीवीके में। जो आज का जो टॉपिक है अभी, ये टॉपिक है व्यवस्था में भागीदारी के लक्षण। मतलब उसको स्वयं में देखना और अपने आजू बाजू में, सराउंडिंग में, परस्परता में अपन कैसे देखते हैं। तो अगर परिभाषा में देखते हैं उसकी डेफिनेशन से, तो ये कि व्यवस्था क्या है। तो व्यवस्था का मतलब है कि कोई एक सही परंपरा, मानवीय परंपरा हो और वो बनी रहे। फिर होता है कि 10 सोपानी व्यवस्था, 10 टियर सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, जिसमें मानवीय आचरण का परंपरा हो, संस्कृति सभ्यतापूर्ण व्यवहार की बात हो, ये सब चीजें। और भागीदारी मतलब कि जहाँ पे जो मूल्यों का निर्वाह होना है, शिष्ट मूल्य, और मतलब जो कर्तव्य और दायित्व के रूप में जो मूल्यों का निर्वाह होना है। तो बात ये बनी कि व्यवस्था में भागीदारी मतलब कोई परंपरा के अर्थ में कैसा होना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, उसके अनुरूप संबंधों में कैसे मूल्य का निर्वाह हो रहा है। इसका एक डेफिनेशन में समझ पाया हूँ। तो उसके लक्षण क्या हो गए, ये तो हो गया कि डेफिनेशन की बात हो गई है ना। आप इसमें पढ़ ही सकते हैं कि कर्तव्य में क्या आता है, तो जो संपर्क में भी लोग हैं उनके साथ क्या शिष्ट मूल्य रहेंगे, और दायित्व आएगा उसमें, संबंध में और संपर्क में कैसे रहेगा, तो ये सब आएगा। इसमें एक और बात आ रही है कि विधि के अर्थ में नीति, जैसा डिजाइन होनी चाहिए, या तो जैसे जो पॉलिसीज है वो वही विधि के अर्थ में बनी, ये भी एक व्यवस्था के अर्थ में आता है। ये सब डेफिनेशन की बात है। और यहाँ पे उसी के पैरेलल में ये दोनों आपस में वो बने रहे, एक दूसरे से जुड़ के, और जो परस्पर व्यवहार, व्यवसाय और व्यवस्थापक, तीनों प्रकार के संबंध, व्यवहार में और व्यवसाय के संबंध और व्यवस्थापक संबंधों में मूल्य के जो निर्वाह करना है वो बात है। अब आते हैं कि ये पूरे को हम खुद में और परस्परता में कैसे देखते हैं। तो स्वयं में तो पहले क्या होना है, तो व्यवस्था का चित्रण अपने अंदर होना है कि कैसी व्यवस्था हो, या सही व्यवस्था कैसी बनी हो। ऐसा चित्रण अपन स्वयं के अंदर बने रहते हैं, और उसी का एक्सटेंशन है कि परस्परता में, या तो अपन सिस्टम में जाते हैं तो उसी का एक्सटेंशन आता है कि अपन उसका अनुकरण करते हैं व्यवस्था का। उसमें व्यक्ति भी जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था कोई अलग से कुछ अलग ही चीज हो गई। व्यक्तियों से बनी हुई व्यवस्था, जिसमें भी समाधानित व्यक्ति या जागरूक विमानों द्वारा बनाई गई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अपने पास मॉडल भी है, अनुभव पूर्वक जो समझ आई है उससे जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो अभी तो उसका अनुकरण पूर्वक प्रयास करें, और उसका आउटकम आएगा व्यवस्था का उदय। मतलब एक सर्टेन लेवल की व्यवस्था होगी, और उससे आगे अब सब लोग उस तरह से जाएंगे तो उसका उदय होगा, और इससे वो बनी रहेगी। और व्यवस्था की क्यों आवश्यकता है, तो वही वापिस मानवीय परंपरा बनी रहे, उसका पोषण होता रहे, उसके लिए उसकी आवश्यकता है, धरती बनी रहे। अब जो व्यक्ति के अंदर समाधान रहेगा, तो फिर वो पूरकता पूर्वक निर्वाह कर पाएगा। कहाँ पे, परस्परता में, व्यवस्था के रूप में। समृद्धि का उसमें बात आएगी, और समृद्धि के अर्थ में ही उसको सामाजिकता की बात आएगी, ये सब चीजें आएगी। तो इसको हम अप्लाई करते ही है। अब ये सब तो हो गया होने की बात अपन करते हैं कि अपन सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होना है, और अभी लेकिन क्या ऐसा है। तो अभी तो ऐसा पूरी तरह से तो मेरे अंदर अभी बन रहा है कि भाई हम अगर कुछ भी प्लान सोच रहे हैं, तो ऐसे प्रयास पूर्वक अब सोच रहे हैं कि उसको जरूरत क्या है सिस्टम में, यहाँ पे लोगों का कैसे चलना होता है। तो उस पर फिर मैं थोड़ा कर पाता हूँ। जैसे अभी रामेंद्र भैया से भी काफी बात होती है, यहाँ पे उनके साथ नहीं बात होती, लेकिन वहां पे जाके एक है कि वहां पे नेतृत्व उन्होंने लिया है, तो व्यवस्था में ये भी बात आती है कि नेतृत्व पूर्वक चलना। इसमें भी जो लीडरशिप लिया होता है उसका बाकी लोगों को फॉलो करना है, अनुकरण करना है। और यहाँ पे जो एक अच्छी बात आती है
तो यहाँ पे कोई हिरार्की नहीं है कि भाई हाँ उन्होंने बताया तो वो बड़े हो गए, हमको करना है तो हम छोटे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक बहुत जोरदार बात है व्यवस्था के रूप में कि समान होते हुए सब लोग और इसको फॉलो करते हैं। और फिर भी व्यवस्था में नेतृत्व की जरूरत तो रहेगी, तो ये भी एक इसके अंदर जुड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आवश्यकता, पहले अपन ऐसा पहले ऐसा सोचते हैं कि मेरी क्या आवश्यकता है, मुझे क्या चाहिए, घर वर या वो फलाना ढिमका। लेकिन अभी हम ये देखें कि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो मेरी रिक्वायरमेंट बनी, तो फिर अपन उससे आगे चल सकते हैं। अब वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए फिर से कोई बात आती है समझ पूरी करना, तो उसके लिए अपन फिर और समझते हैं कि हाँ भाई अकेले का मान लो हो भी जाए, एक परिवार का हो भी जाए, तो भी एक समाज में क्या जरूरत है, समाज की आवश्यकता के रूप में। तो ये सब आता है, ये सब कॉमन लक्षण है जो मैं अपने में देख पाया हूँ, कि देख पाया या फिर देखने का प्रयास कर रहा हूँ व्यवस्था में भागीदारी के। कैसे कैसे, ये वाली बात, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, कितना चाहिए, क्या करना है, क्यों नहीं करना है, ये सबको भी अपन अपने मन में वो बिठा देखा अब ये मेरी जरूरत हो गई, ना कि मुझे अपना पर्सनल अप्रोच से कुछ लाना है। तो ये हो गया। अब उसके लिए फिर मेरी निष्ठा कितनी बनती है, मैं अपना कितना % टाइम उसमें लगाता हूँ। देखा जाए तो तन और धन तो लगाना काफी इजी है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एज कम्पेयर टू मन लगाना। मन लगाते तो उसमें तो पहले थोड़े 10 मिनट मान लो सोच भी ले, फिर 15-20 मिनट अपन कुछ और ही सोच के निकल जाए, फिर वापस वही कुछ सोचते कि हाँ नहीं वापस इधर। तो स्टाफ भी ऐसा होता रहता है। तो इसको भी और समझ रहे हैं। और वही क्या होना है और अभी क्या है, तो होना तो एब्स्ट्रैक्ट ही है कि भाई ऐसा होना है। और अभी हम लोग वर्तमान जो भी स्थिति है, तो जिगलू में जैसे एक देखते हैं हम लोग, लोग आते हैं, सब लोग रहते हैं, और व्यवस्था में लोगों का तो रहना आना जाना होगा ही, रहना भी होगा। तो उसके साथ हम उनके साथ कैसे निपटते हैं, तो उसका अभ्यास कर रहे हैं। कभी मन में ऐसा थोड़ा वो हो जाता है मन मोटाव कि अरे यार थोड़ा लोग बढ़ते हैं तो हल्ला गुल्ला भी होता है, कम लोग होते हैं थोड़ा शांति रहती है। तो उसको भी फिर वो प्रयास पूर्वक और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं अभी थोड़ी धीरता और बनाएंगे। तो ये सब काफी चीजें होती है, और इसी लक्षण को और समझ रहे आगे बढ़ रहे हैं। अभी जैसे प्रमाण ग्रुप आता है, तो प्रमाण ग्रुप का अप्रोच भी हम देखते हैं, विज्ञान ग्रुप आता है उनका भी अप्रोच देखते हैं, फिर दोनों में एडजस्ट होने का प्रयास करते हैं कि इनके साथ कैसे चले, प्रमाण ग्रुप के साथ कैसे चले। दोनों के साथ चलना तो थोड़ा अलग अलग ही रहता है, तरीके से रहता है। और ज्यादा शिष्टता पूर्वक बात भी बड़ों से ही करनी पड़ती है। छोटों को अपन थोड़ा बोल दे सकते हैं कि नहीं ऐसा, वो सब चीज प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब का कॉमन मुद्दे आते हैं, और आगे और मुद्दे आएंगे, देखेंगे उसको, समझेंगे। और बाकी आप लोग के भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बस इतनी बात है। धन्यवाद।